morning students, welcome back in our maths class. So we were going to discuss our next chapter, and according to our syllabus our next chapter is chapter number 18. हमारे जो syllabus में चैप्टर्स दिए गए हैं वो थोड़ा इधर उधर करके दिए गए हैं, ठीक है। तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर जो 18 है वो क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइंस, एंगल्स एंड सर्कल्स। ये हमारा जो चैप्टर नेम है वो क्या है, लाइंस है, लाइन के बारे में पढ़ना है, फिर एंगल्स के बारे में एंड देन सर्कल के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स से। जैसे पॉइंट, कुछ पॉइंट्स मैंने बोला, पॉइंट ही इसका टॉपिक भी है, ठीक है। तो पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एंड स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे जो फिगर्स दिए गए हैं ना, ये देखो, ये पॉइंट का फिगर दिया गया है, ठीक। ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है और ये स्ट्रेट लाइन है। जो पॉइंट होता है ना वो सिर्फ एक डॉट होता है, एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। और ये सारे जितने भी हम फिगर्स बनाएंगे उन सब में पॉइंट हमारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो होता है वो ये स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसमें ये जो पॉइंट्स दो दिए गए हैं ना, ये लाइन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये जहाँ तुरंत ये अगर एरो लग गया, इसका मतलब इसको हम दोनों साइड से और इंक्रीज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब हमें इस लाइन सेगमेंट से डेफिनेट हमें वैल्यू मिलती है। जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, बेसिकली जिसका मेजरमेंट हमें गिवन होता है, वो लाइन नहीं होता है, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्या हमारा है, रे। रे मतलब आप बल्ब को देखे हो या फिर सन को देखो, क्या होता है, सन एक फिक्स है, फिक्स प्लेस पे है, ठीक है। और सन जब वो फिक्स है ना, तो उससे जो रेज निकल रही हैं एक, वो इनफाइनाइट, वो बहुत दूर तक जा रही हैं। वो क्या है, बहुत दूर तक जा रही हैं। तो ये एक पॉइंट तो उसका फिक्स है, रे का, उसकी जो किरण आ रही है उसका एक पॉइंट तो फिक्स है, और जो दूसरी जो किरण जो निकल रही है वो कहीं तक जा सकती है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो सेम वैसे ही रे भी होता है। रे में भी एक पॉइंट फिक्स होता है और एक जो होता है वो एंडलेस होता है, वो कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को मैंने बताया ही, जैसे रे में सिर्फ एक पार्ट जो होता है वो एंडलेस होता है, स्ट्रेट लाइन में दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो हम स्ट्रेट एंडलेस उनको मूव करा सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ डिफिनेशंस हैं जो मैंने राइट किया है, आप भी कॉपी में राइट करिएगा। पॉइंट की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट क्या होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। तो जब कभी भी हम पॉइंट को इंडिकेट करते हैं ना, तो उसके नीचे कोई ना कोई हम अल्फाबेटिकल नंबर राइट करते हैं, लेटर राइट करते हैं, सॉरी नंबर मैंने बोला, लेटर राइट करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे लाइन सेगमेंट हो गया कि अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू इन पॉइंट्स। ये लाइन का एक पार्ट होता है जिसके पास दो इंड पॉइंट है, मतलब खत्म, ये पता है कि ये कहीं तक अब एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकते हैं। thus has a definite length is called a line segment। और जिसकी वजह से हमारे पास इनका एक निश्चित लेंथ पता होता है, लंबाई पता होती है, ठीक है। जिसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये क्या होता है कि अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेस इन अ वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। मतलब इसमें क्या होता है ना, अच्छा हाँ देखो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी लाइन लिखना होगा ना, तो आप क्या करोगे, जो दोनों पॉइंट दिए गए होंगे लाइन सेगमेंट को जब लिखना होगा, तो जो दोनों पॉइंट दिए गए होंगे उसको ऐसे लिखिएगा, ठीक। इनके ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिएगा, बस। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन सेगमेंट का, ठीक है। अब रे क्या होता है कि रे में जो एक डायरेक्शन होता है ना लाइन सेगमेंट का, वो इनलेस होता है, वो उसको कहीं तक हम बढ़ा सकते हैं, और एक पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। तो देखो एक पॉइंट फिक्स है हमारा और एक इनलेस है ना, तो देखो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए भी लिखा, और जिस साइड हमारा ये एरो है हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी साइड एरो को हम पुट कर देंगे। फिगर में जिस साइड हमारा एरो रहेगा, जिसकी साइड, उसकी साइड हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने के टाइम हम एरो पुट कर देते हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि ये एक्सटेंड हो जाते हैं दोनों साइड से, एंडलेसली ये एक्सटेंड होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको जब रिप्रेजेंट करना होता है तो ए भी लिखा और फिर इसको ऐसे दोनों साइड एरो दे दिया, ठीक है। अब देखो कुछ इसके डिफरेंसेस बताए गए हैं लाइन सेगमेंट रे और स्ट्रेट लाइन के। तो लाइन सेगमेंट क्या है कि इट हैज टू एंड पॉइंट, इसके पास दो एंड पॉइंट होता है,
मतलब डेफिनेट लेंथ होता है। रे के पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और स्ट्रेट लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के पास डेफिनेट लेंथ होता है, रे के पास कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, और सेम वैसे स्ट्रेट लाइन के पास भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। इसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। इसको हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपली एक डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेम वैसे ही इसको भी हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये एंडलेस है ना, ये बढ़ता जाएगा। सिर्फ एक इसका रिप्रेजेंटेशन हम दे देते हैं, रिप्रेजेंटेशन एक डायग्राम हम इस पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, एंगल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। एंगल्स और उनके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एंगल क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने रे के बारे में पढ़ा ना, तो उन रे से ही बनता है हमारा क्या है, एंगल। When two rays emerge from a common point and move in different directions, they form an angle at a common point. एंगल जो होता है वो इमर्ज के मतलब जुड़ा हुआ होता है दो रे से एक कॉमन पॉइंट पे। देखो ये एक रे है और एक ये एक रे है, ठीक है, और ये इनका कॉमन पॉइंट है, ठीक। और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक। तो उस जो कॉमन पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट पे जहाँ जितनी ये डिस्टेंस है ना, ये हमारा क्या होता है, एंगल को दिखाता है, ठीक है। अब इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो लाइन्स है ना रे की, इसको हम बोलेंगे आर्म। ये क्या होता है, एंगल के क्या होते हैं, आर्म होते हैं, और इनके बीच में एंगल फॉर्म होता है। मतलब यहाँ ये जितनी दूरी होगी ना, ये जितना डिस्टेंस होगा, ये जो मेजर करेंगे हमें क्या मिलेगा, एंगल देगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। काइंड्स ऑफ एंगल या टाइप्स ऑफ एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है कि ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। आप जैसे ही ऐसे फिगर देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट क्या आता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो मान लो ये 90 डिग्री है, तो कम इधर जाओगे या इधर जाओगे, कम दिखाएगा तो क्या, ये इधर साइड जाएगा ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक। ऑब्स्ट्यूट एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा तो होता है लेकिन 180 से कम होता है। और 180 कितना, ऐसे। तो देखो ये एंगल जो ऑब्स्ट्यूट एंगल बनते हैं वो इनके बीच में बनते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये है, ठीक। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, ये कंप्लीट 180 डिग्री बनाता है, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये 180 से ज्यादा तो होते हैं लेकिन 360 से कम होते हैं। मतलब ये 180 से, देखो ये 180 से ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है, लेकिन 360 ये पूरे एंगल जो बनाएगा वो 360 बनाएगा। पूरा ऐसे सर्कल जो बन जाता है ना वो 360 कहलाता है, ठीक है। तो 360 से लेकिन क्या है, कम है। अब इक्वल एंगल क्या होता है, सॉरी होल एंगल क्या होता है, होल एंगल जो होता है वो पूरी 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, राइट एंगल से, इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, और लास्ट में हमारा क्या होता है, होल नंबर। ये पूरा जो सर्कल होता है ना, सर्कल पे जो एंगल बनता है वो हमारा क्या बनता है, होल एंगल बनता है, ठीक है। अब इक्वल एंगल्स क्या होते हैं कि जिनके दोनों एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं मेजरमेंट में, तो वो दोनों एंगल्स क्या कहे जाएंगे, इक्वल एंगल्स कहे जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो अगर दो एंगल्स दिए गए, ठीक है, वो उनके एंगल्स को जब हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, मान लो एक एंगल 30 दिया गया है और एक एंगल आपका 60 दिया गया, तो जब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो जो हमें इनका रिजल्ट मिलता है, अगर वो 90 मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, इसका मतलब होता है कि वो हमारा एंगल क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मान लो एक एंगल दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री का और 90 में पता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो जाहिर सी बात है उसके सम क्या होगा, 90 होगा। तो हम 90 से उस एंगल को माइनस करके दूसरे एंगल की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। सेम ऐसे होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी सेम, इनका जब ये दो एंगल्स का जब हम सम करते हैं ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आता है, तो यहाँ पे सम करने पे क्या आता है, 180 आता है। मतलब दो एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक।
और अगर एक वैल्यू दी गई है सप्लीमेंट्री के बारे में बात की, तो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 180 से उस वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक, कुछ और एंगल्स हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल्स कब एडजेसेंट कहे जाते हैं, जब इनका कॉमन पॉइंट सेम होता है। देखो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, लेकिन दोनों एंगल्स क्या है, एडजेसेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो सेम है दोनों का। एक कॉमन लाइन भी है, मतलब ये लाइन इसमें भी यूज हो रही है, ये लाइन इसमें भी यूज हो रही है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि जब हम स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही होती हैं। हाँ, तो जब देखो दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो आमने सामने की लाइंस, जो आमने सामने के जो एंगल्स बनते हैं ना, इन्हीं एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। मतलब एंगल ए ओ सी जो बराबर होता है किसके, एंगल बी ओ डी के। एंगल हम ऐसे ही राइट करते हैं। देखो कोई भी एंगल दिया गया होगा, देखो जैसे ये दिया गया है ना, यहीं से इस वाले एंगल से बता देते हैं। देखो इसको एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बी ए ओ बी। ये वाला पार्ट जो है हमेशा मिडिल में, बीच में होता है। बाकी तुम बी ओ ए भी लिख सकते हो या ए ओ बी लिख सकते हो। तो एंगल ए ओ बी लिखो या एंगल बी ओ ए लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो ओ है, जहाँ पे एंगल बन रहा है, वो हमेशा मिडिल में होता है, बीच में होता है। ठीक है, और जब हम एंगल्स राइट करते हैं तो यहाँ पे ऊपर ऐसे डिग्री लिखते हैं, श्योर है। ठीक है, अब मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है ना, हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। आप जब कभी भी ज्योमेट्री बॉक्स परचेज करते होगे, खरीदते होगे, तो उसमें ऐसा एक होता है, अभी मेरे पास नहीं है, तो आप सिर्फ समझ लीजिए। इसको कैसे यूज करते हैं वो नेक्स्ट में क्लास में बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी एक क्लास हमारी आएगी। तो मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ, तो मैंने परचेज नहीं किया। और ठीक है, तो आप सिर्फ समझ लो कि इसको कैसे करते हैं, समझ लो। अगर आप समझ लेते हो तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो क्वेश्चंस को, नहीं समझ लेते हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, ये हमारा प्रोटेक्टर होता है। ठीक, इसमें 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की वैल्यू होती है। ठीक, तो जो देखो ये अपर स्केल होता है ना, ये अपर वाली वैल्यू जो होती है, ठीक, ये हमारी वैल्यू जब हम क्लॉकवाइज रीडिंग करते हैं, क्लॉकवाइज वॉच की सुइयां कैसे जाती है, ऐसे जाती है ना, तो जब हम क्लॉकवाइज रीडिंग करेंगे, मतलब इधर साइड से रीडिंग कर रहे होते हैं, इधर साइड से, तो हम इस अपर वाली वैल्यू का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे जितने भी एंगल्स बनेंगे ना, वो एंटी क्लॉक साइड से बनते हैं, मतलब इधर साइड में बनते हैं, तो हम इस लोअर वाली वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसका जो कॉमन पॉइंट यहाँ पे 90 डिग्री के ठीक नीचे एक ऐसी लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ एक कॉमन पॉइंट दिया होता है। इसको क्या करते हैं, अपने एंगल के वर्टेक्स पे रख देते हैं। ठीक, और उस लाइन को, जो लाइन यहाँ पे हमारी एक बनी हुई है ना, जो एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन को बिल्कुल इसमें स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, मान लो जैसे एक एंगल ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके कॉमन प्रोटेक्टर के कॉमन प्लेस को, कॉमन जो हमारा पॉइंट है उसको यहाँ पे रख देंगे, और ये वाली लाइन इसकी लाइन की बिल्कुल इक्वल रखेंगे। ऐसा रखते हैं ना कि दोनों दिखाई, मतलब ये वाली लाइन दिखाई ना दे। ठीक, उसके बाद इस वाली लाइन को हम देखते हैं कि ये कौन से एंगल साइड जा रही है। तो देखो ये चूंकि आपका एंटी क्लॉक जा रहा है ना ऐसे, क्योंकि इधर एंगल बन रहा है ना, तो एंटी क्लॉक जब जा रहा है तो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे 0। ये कितना का बन रहा है, ये 45 का बन रहा है। इनके बीच के जो गैप होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, 20 या 30 है, तो इनके बीच में 10 गैप्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से जाना है तो ये हम यहाँ पे रखेंगे, और जो लाइन हम यहाँ इधर साइड से हाइड करे थे उस लाइन को हम यहाँ पे हाइड करेंगे। ठीक है, और फिर हम इधर साइड से मेजर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इधर साइड से मेजर करेंगे तो ये हमारा ऊपर वाली वैल्यू को हम मेजर करेंगे और क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसी बेसिस पे एक्सरसाइज करना है 18.1। तो फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ हैज वन इन पॉइंट, किसके पास एक इन पॉइंट होता है? आई थिंक रे के पास होता है, रे फिल करोगे। सेकंड क्या है, अ हैज नो इन पॉइंट, किसी के पास भी इन पॉइंट नहीं होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। अ हैज टू इन पॉइंट, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ, किसके पास डेफिनेट लेंथ पाया जाता है? तो मैंने बताया ना कि लाइन सेगमेंट के पास क्या होता है, डेफिनेट लेंथ होता है। तो ये आप ऐसे टिक कर दोगे, ये आंसर लाइन सेगमेंट आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। मेजरिंग ईच ऑफ द एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर, ऑल्सो नेम द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो देखो, इसको मेजर करना है प्रोटेक्टर से। अगर आपके पास है तो आप यही करिएगा, आप यहाँ पे प्रोटेक्टर का मीडियट पॉइंट रखिएगा, इस लाइन को हाइड करिएगा। ये आई थिंक 120 बना रहा है, ठीक है। तो और फिर ये इधर साइड में, तो ये एंटी क्लॉक मत जाइएगा, क्लॉक वाइज जाइएगा, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन दिखाया है क्लॉक वाइज का, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज का दिखाया है, क्लॉक वाइज का नहीं। क्लॉक वाइज का होता तो इधर साइड से जाता, ठीक है। तो आप यहां से देखोगे ये ऑब्स्ट्यूड एंगल है, कौन सा है, ऑब्स्ट्यूड, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है। तो मैं देख के बता सकती हूँ क्या है, 90 से ज्यादा है तो 120 हो जाएगा, ठीक। ये आपका एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये भी क्या है 90 से क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका 90 से कम है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और बस इसको इस पे प्रोटेक्टर रख के आप मेजर कर लीजिएगा, नहीं करने आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक। ऐसे सारे करने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, क्लासिफाई द एंगल्स हुज मेजर्स आर गिवन बिलो। तो देखो, जितने भी एंगल्स दिए गए होंगे 90 से कम दिए गए होंगे, 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स दिए गए होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, वो सब के सब हमारे एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अगर 90 से ज्यादा दिए गए हैं तो ऑब्स्ट्यूड होंगे, 90 दिया गया है तो राइट एंगल होगा। जो डिफिनेशन बताया ना सेम वैसे ही करना है आपको, कोई भी चेंजेस नहीं करने, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना सेम वैसे ही आप उसको करिएगा। तो देखो करते कैसे हैं, 42 डिग्री है ना, तो 42 डिग्री 90 से कम है ना, तो 90 से कम होगा तो क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। इसको क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये 95 है तो ये क्या है, 90 से ज्यादा है ना, ये वैल्यू क्या है 90 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्स्ट्यूड एंगल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्यूड एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 79 है, तो 79 क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक। और 105 है तो ऑब्स्ट्यूड एंगल हो जाएगा, ठीक है। 270 है, 270 है तो ये आई थिंक रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ये, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये आपका होल एंगल हो जाएगा, ये राइट एंगल हो जाएगा और ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक। ई करना है क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करना है इसको। तो अ एब्सोल्यूट एंगल इज ऑलवेज देन 90, तो ग्रेटर देन 90। A complete angle measures 90 डिग्री, नहीं सॉरी कंप्लीट एंगल है ना 360 डिग्री हो जाएगा। A reflex angle is always greater than 180 and lesser than 360. The angle is formed at the common point या vertex. A right angle is equal to 90 डिग्री, ठीक। A straight angle is equal to 90 डिग्री, 290 डिग्री के इक्वल होता है, 290 डिग्री एंगल्स के इक्वल होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। द पार्ट ऑफ 90 एंगल्स या राइट एंगल के इक्वल होता है, राइट एंगल लिख लीजिएगा, 90 डिग्री में लिखिएगा राइट एंगल लिखिएगा, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ एन एंगल्स आर दिस एंड दिस, तो वर्टेक्स एंड आर्म्स वही होता है ना। अब इसको क्या करना है कि विदाउट मेजरिंग गेस द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिना मेजर किए आपको इसको बताना है कि ये कौन से एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख के बता सकते हो, देखो एंगल्स इतने ही बनते हैं,
तो ये कम है, 90 से कम है, तो एक्यूट हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा, मतलब राइट एंगल है, ये भी एक्यूट हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ये आपका ऑब्स्ट्यूट एंगल है। ठीक, तो पहले इतना करिए, ये पूरा बता देते हैं। चलो थोड़ी देर बाद पूरा, बहुत ज्यादा है ना इसमें, तो जी एंड एच तक बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, या अगर टाइम रहा तो इसको भी बता देंगे। ठीक है, तो देखो जी क्या है कि राइट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। ये जो मेजर्स दिए गए हैं ना, इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में दिया गया। तो एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल आपको बताना है। तो दूसरे एंगल के लिए क्या करेंगे आप, 90 से इसको माइनस कर दो। जी है ना, जी का फर्स्ट क्या करोगे, 90 से इसको क्या करो, 90 माइनस 60 कर दो, तो दूसरा एंगल में क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ठीक, तो सब में ऐसे ही करोगे, 90 से क्या करोगे, इस एंगल को माइनस कर दोगे, हमें आंसर मिल जाएगा। एच में आप क्या करोगे, 180 सप्लीमेंट्री एंगल, सेम ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा ना, एक एंगल तो दिया हुआ है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या करते हैं, 180 होता है, तो 180 से क्या करो आप, 120 को माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, तो इन सब में क्या करो, 180 से 60 को माइनस कर दो, 180 से 50 को माइनस कर दो, तो हमें आंसर मिलता जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर एच तक करिएगा आप लोग। ठीक है, एच के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बाकी हमारे क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो इतना करिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए, ओके।